मंत्री जी, राज्य में सब ठीक है ना? और बारिश का क्या हुआ? राज्य ज्योतिषी ने क्या कहा है? उनके हिसाब से बारिश कब तक होगी? हमें राज्य की पूरी जानकारी चाहिए मंत्री जी। महाराज, राज्य में तो वैसे ठीक है, परंतु राज्य ज्योतिषी ने कहा है कि इस साल बारिश वैसे लेट होगी। हम लोगों को बारिश वाली समस्या का समाधान जल्दी करना होगा महाराज, नहीं तो हमारी प्रजा को भारी कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, हमारे पास भंडार गृह में पर्याप्त अनाज है। इस साल हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जाइए और जाकर प्रजा के लिए भंडार गृह के दरवाजे खुलवा दीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपसे मुझे एक बात और कहनी है। एक दासी है महाराज जो आपसे मिलना चाहती है। वह बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। कोई बात नहीं मंत्री जी, उसे तुरंत हमारे पास लाया जाए। इस प्रकार राजा दासी को तुरंत बुलाते हैं, परंतु दासी बहुत चिंतित लग रही थी। वह तुरंत महाराज को प्रणाम करती है। तभी महाराज कहते हैं, क्या हुआ दासी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? आपको तो महारानी की सेवा में रखा गया। महारानी तो ठीक है ना दासी? जी हाँ महाराज, आपकी शंका ठीक है। महारानी सीढ़ियों से गिर गई हैं। उनको बहुत गंभीर चोट लग गई है। राजवैद्य ने आपको तुरंत आपके कक्ष में बुलाया है। इतना सुनते ही राजा तुरंत अपने कक्ष की ओर चले जाते। राजा महारानी की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी होता है और अपने राजवैद्य से पूछता है कि राजवैद्य जी, महारानी तो ठीक है ना? ज्यादा समस्या की बात तो नहीं है ना? महाराज, काश मैं आपको ऐसा कह पाता। महारानी को काफी गंभीर चोट लगी है। इन्हें मैं अपनी दवा इनके खाली घाव भर सकता हूँ, परंतु ये होश में तभी आएंगी जब विशेष प्रकार के घड़े का जल पिलाया जाएगा, और उस घड़े को लाना बहुत मुश्किल है महाराज। उसमें आपकी जान भी जा सकती है महाराज। महारानी हमारे सभी सुखों और दुखों में साथ खड़ी रही। हमें अपनी महारानी की रक्षा के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम जरूर देंगे, परंतु हम अपनी महारानी को कुछ नहीं होने देंगे। महाराज, आपका पत्नी प्रेम प्रशंसनीय है, परंतु महाराज इस कार्य में बहुत खतरा है। खतरे की चिंता करना तो हमने महारानी से विवाह के उपरांत ही छोड़ दी थी। अपनी पत्नी के कष्टों को खत्म करना एक पति का धर्म होता है। इसीलिए राजवैद्य जी, इस मुहिम पर हम अवश्य जाएंगे और सफल होकर लौटेंगे। मंत्री जी, हमारे घोड़े को तैयार किया जाए। हम प्रातः काल ही इस मुहिम पर जाएंगे और आप सभी हमारी प्रजा और हमारी महारानी का ध्यान रखेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम आपकी प्रजा और आपकी महारानी का पूरा ध्यान रखेंगे महाराज। इस प्रकार सूर्योदय होते ही महाराज अपनी मुहिम की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार वह लगातार अपनी मुहिम की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें महल से आए हुए काफ़ी समय हो गया था। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ मुझे, कोई तो मेरी मदद करो। अरे, इस सुनसान जंगल में किसके चिल्लाने की आवाज आ रही है? कौन हो सकता है इस सुनसान जंगल में? मुझे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कोई परेशानी में हो और किसी को मेरी आवश्यकता हो। मुझे इस दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार राजा उसी आवाज का पीछा करने लगते हैं और सुनसान जंगल की ओर चले जाते हैं, और कुछ ही देर में वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आवाज आ रही होती है। तभी वे घोड़े से उतरते हैं। आवाज तो इसी जगह से आ रही थी, परंतु यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? आवाज तो यहीं से आ रही थी। मुझे यहाँ पर हर जगह देखना चाहिए। तभी उसे कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मूर्ति से आवाज आती है, राजन, इधर उधर मत देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ब्रह्मदेव, आपको क्या हुआ और आप मूर्ति कैसे बन गए? आप अपनी पूरी समस्या मुझसे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। राजन, मैं कई सालों से मूर्ति बना खड़ा हूँ यहाँ पर। मुझे कई साल पहले एक सिद्ध पुरुष ने श्राप दिया था कि मैं मूर्ति बन जाऊं, क्योंकि मैंने उनके तप को भंग किया था। परंतु उनसे क्षमा मांगने के बाद मुझे उन्होंने माफ भी कर दिया। कहा कि तभी मैं मूर्ति से आजाद हो सकता हूँ जब पवित्र झील का पानी मेरे शरीर में डाले। कृपया राजन मेरी मदद करें, मुझे मूर्ति से इंसान बनाएं। ब्रह्मदेव, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा और आपको इस मूर्ति के जीवन से भी आजाद करूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि वो पवित्र जल कहाँ मिलेगा, जिससे मैं उसको ला सकूं और आपको मूर्ति से इंसान बना सकूं। राजन, आपको पूर्व दिशा में जाना होगा। वहाँ पर आपको एक झील मिलेगी। उस झील का पानी ही मुझे मूर्ति से इंसान बना सकता है। बस ब्रह्मदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस झील का जल तुरंत लेकर आता हूँ। इस प्रकार राजन उस पवित्र जल को लाने के लिए चले जाते हैं। आखिरकार लंबे सफर के बाद राजा उस झील तक पहुंच जाता है।
हमें लगता है कि यही वो झील है जिसके बारे में ब्राह्मण देव ने हमसे बताया था। हमें इसका पानी तुरंत लेकर जाना चाहिए। ब्राह्मण देव हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी राजन को झील से एक चमत्कारी आवाज आती है। सावधान, इस झील का पानी कोई भी मेरी मर्जी के बिना नहीं ले जा सकता, वरना उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह आवाज सुनकर राजा भौचक्का रह जाता है और उस झील से कहता है कि देवी, कौन है आप? और जो भी हैं आप, मेरे सामने आइए। मुझे आपके जल की बहुत आवश्यकता है देवी। राजा के निवेदन करने से वहां पर उस झील की देवी प्रकट हो जाती है और राजा से कहती हैं कि राजन, मैं इस झील की रक्षा करती हूँ और तुम्हें इस झील का पानी ले जाने के लिए मेरी आज्ञा की जरूरत पड़ेगी। मेरी आज्ञा तुम्हें तब होगी जब तुम 3 प्रश्नों का जवाब दोगे। बताइए राजन, आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देंगे? देवी, मुझे इस जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके सभी 3 प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है राजन, मेरा पहला सवाल है, राजन, वह ऐसी कौन सी चीज है जिसके सैकड़ों पैर होते हुए भी वह चल नहीं सकती? उसे दूसरे की सहारे की आवश्यकता होती है। इस सवाल का जवाब राजा के लिए अत्यंत सरल था, इसलिए राजा ने उस सवाल का तुरंत जवाब दिया। देवी, इस सवाल का जवाब अत्यंत सरल है। इस सवाल का जवाब है झाड़ू, जिसके सैकड़ों पैर होते हुए भी वह स्वयं नहीं चल सकता, उसे दूसरे की सहारे की आवश्यकता होती है। राजन, आपने सही जवाब दिया। इस सवाल का जवाब झाड़ू ही है। अब आप मेरा दूसरा सवाल सुनिए। वह ऐसी कौन सी चीज है जिसका आगे वाला भाग में जीव है और पीछे वाला भाग निर्जीव है? इस सवाल का जवाब थोड़ा कठिन था, इसलिए राजन ने इस सवाल का जवाब कुछ देर सोच कर दिया। देवी, इस सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है, फिर भी मैंने इस सवाल का जवाब सोच लिया है। इस सवाल का जवाब है बैलगाड़ी, जिसको आगे का भाग अर्थात बैलों को भगवान ने बनाया है और पीछे वाला भाग अर्थात गाड़ी को इंसान ने बनाया है। राजन, आपने यह सवाल का जवाब भी सही दिया है। आप वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। अब आप मेरा तीसरा सवाल सुनिए। एक माँ के 2 लाल और दोनों भाइयों में एक खो जाए तो दूसरा बेकार। इस सवाल का जवाब भी राजन ने कुछ देर सोचा और फिर दिया। देवी, इस सवाल का जवाब है जूतियाँ, जिनमें से एक खो जाए तो दूसरी बेकार हो जाती। राजन, आपने इस सवाल का जवाब भी सही दिया है, इसलिए अब आप इस पवित्र झील का जल ले जा सकते हैं। राजन, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इस प्रकार इतना कहकर वह देवी वहाँ से चली जाती है। अब हमें तुरंत इस झील का जल लेकर ब्राह्मण देव के पास जाना होगा। हमें काफी समय हो गया। ब्राह्मण देव मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर राजा उस झील से जल लेने चला जाता है और थोड़ी ही देर में जल लेकर वापस चला आता है और अपने घोड़े के साथ ब्राह्मण देव के आश्रम की ओर चले जाते हैं और कुछ ही देर में आश्रम में पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण देव पर वह पवित्र जल डाल देते हैं। वह पवित्र जल डालते ही ब्राह्मण देव फिर से ठीक हो जाते हैं और राजन से कहते हैं कि राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मूर्ति से इंसान बनाया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इस प्रकार राजन ने अपनी सभी परेशानियों को ब्राह्मण देव को बताया। उनकी परेशानियों को सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, आपकी समस्या तो कठिन है महाराज, फिर भी आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपकी भी मदद करूँगा। आपको उस औषधि के लिए उस चुड़ैल को मारना होगा जो उस पहाड़ी के किनारे एक खूंखार जंगल में रहती है, और आप जैसे ही उस चुड़ैल को मारेंगे आपको वह औषधि प्राप्त हो जाएगी और वहाँ के लोगों को उस चुड़ैल के आतंक से छुटकारा भी मिल जाएगा। यह सब सुनकर राजन उन ब्राह्मण देव का धन्यवाद करके अपने अगले सफर के लिए चल पड़ते हैं। आखिरकार काफ़ी समस्याओं के बाद वह उस खतरनाक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद एक स्थान पर वो रुकते हैं। हमें लगता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर वह खूंखार चुड़ैल रहती है, इसलिए हमें उस चुड़ैल का आवाहन करना होगा, तभी वह हमारे सामने आएगी। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। कहाँ छुपी बैठी हुई हो? आज मैं तुम्हारे आतंक से यहाँ के लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा। राजन के इतना कहते ही जंगल के दूसरी ओर से आवाज आती है कि कौन है जो मेरे जंगल में आकर मुझको ही बुला रहा है?
क्या उसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं रह गया है? और इतना कहते ही वह चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। क्या तू है जिसने मुझे बुलाया है? क्या तुझे अपनी मृत्यु से भय नहीं लगता है मूर्ख राजन? अभी भी तेरे पास समय है, चला जा यहाँ से। जाने दूंगी तुझे मैं यहाँ से, एक मूर्ख राजा समझ। प्राणों की चिंता मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए दुष्ट चुड़ैल। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम छोड़ दो अपने ये बुरे काम। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढ लूंगा। राजा के इतना कहते ही चुड़ैल बोलती है कि सचमुच आज तो तुम मरोगे ही और साथ में तुम्हारी पत्नी भी मरेगी। लो संभालो मेरा प्रहार। क्या हुआ शक्तिशाली राजा, तुम तो मेरा एक प्रहार भी नहीं संभाल सके। एक और मौका देती हूँ तुमको मैं, चले जाओ यहाँ से। वास्तव में चुड़ैल तो ताकतवर है, मुझे इसे मारने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ब्राह्मण देव ने मुझे कहा था कि इसके सीने में इसके प्राण है, मुझे इसके सीने में मारना होगा। इतना कहकर राजा उसकी ओर तलवार लेकर दौड़ता है और एक छलांग मारकर वह उसके सीने तक पहुंचता है और तलवार से हमला कर देता है, जिससे वह चुड़ैल वहीं पर धराशायी हो जाती है और मर जाती है। और थोड़ी देर में उसका शरीर गायब हो जाता है और वहाँ पर वह जादुई जड़ी बूटी आ जाती है। उस जड़ी बूटी को राजा उस जगह से उठाता है और अपने घड़े में भर लेता है और वहाँ से अपने घोड़े की तरफ चला जाता है। अब वह घोड़े में बैठकर तुरंत राजमहल की ओर रवाना हो जाता है और कुछ ही देर में वह अपने राजमहल वापस आ जाता है। वैद्य जी कैसी है महारानी? महारानी अब ठीक तो है? जी हाँ महाराज, मैंने इनको दवाई दे दी है और इन्हें कुछ देर में होश भी आ जाएगा महाराज। धन्यवाद वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार राजा अपनी सूझबूझ से अपनी पत्नी की प्राणों की रक्षा कर लेता है।